तो हेलो गाइज, आपका फिर से स्वागत है हमारे कोर्स 9 चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन को अलाउ कर दीजिए। ये जो चित्र दिख रहा है, ये चित्र मतलब ये जो चैप्टर है, इसके लेखक हैं, इनका नाम कबीर दास जी है। अब हम इनके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन इनका ले लेते हैं और कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। ये जो इंट्रोडक्शन मतलब परिचय करते हैं। इनके माता पिता का कोई अता पता नहीं, एक मुसलमान समाज में मतलब पले बड़े थे और इनका जो पालन पोषण किया था, उनका नाम नीरू और नीमा है। समाज के द्वारा एक मुसलमान हुए। कबीर दास जी एक निर्गुण इंसान थे। इसका मतलब है कि वो भगवान में विश्वास नहीं करते थे, वो सिर्फ मनुष्यता में विश्वास करते, वो जाति धर्म को भी नहीं मानते थे। इनका जन्म 1398 में हुआ था, जो कि काशी में हुआ था, और तथा मृत्यु 1518 में आसपास में हुआ था, मगहर ज़िले में। कबीर दास जी ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। ये एक बहुत महान इंसान है, हमें इनके बारे में जानना चाहिए। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर, मतलब ट्रांसलेशन की ओर चलते हैं। और मैं इस ट्रांसलेशन को बताने से पहले आप लोग को कुछ बता देता हूँ। कबीर दास जी जब भी कुछ भी सामने से लिखा होता है, उनके दोहे का अर्थ निकलने और लिखने में बहुत ज़मीन आसमान का फर्क होता है। वो जो लिखते हैं उसका मतलब कुछ और होता है। हाँ, अभी जैसे लिखा है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराएं, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी आनंद ना जोई। मान सरोवर के सुभर जल, सुभर मतलब स्वच्छ जल में अर्थ। इस पंक्ति में कबीर दास जी ने मनुष्य की तुलना में लिखा है, मनुष्य की तुलना में लिखा है कि जिस तरह हम मानसरोवर में हंस से मानसरोवर में क्रीड़ा करते हैं, क्रीड़ा मतलब खेलते हैं, और मुक्ता फल मुक्ता चुगे मतलब मुक्त जो नदी में मोती होती उसको चुगते हैं। हाँ, जानना चाहते हैं, ठीक उसी तरह मनुष्य के भी जीवन में माया जाल से बंधे हैं, और यही सच्चाई है जो कि मनुष्य आज तक समझ नहीं पाया हुआ, ये मोह माया में फंस चुका है। प्रेमी ढूरत में फिरो प्रेमी ना मिले कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। हम प्रेमी को बहुत ढूंढते फिरते हैं पर प्रेमी नहीं मिलता। अब प्रेमी को प्रेमी मिले, अगर प्रेमी को प्रेम मिल जाए, भूखन दे जखमार उसका सारा मतलब सब विष अमृत होए, सब विष अमृत होए। जो उसका अवगुण होता वो गुड़ में बदल जाएगा। ये इसको पढ़ने से मतलब निकल रहा है, इसका ट्रांसलेशन। अब ये कबीर दास जी जो लिखे हैं, अब इसको बताते हैं। प्रेमी को ढूरत में फिरो प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। कबीर दास जी कहते हैं कि प्रेमी यानी ईश्वर को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। वह उसे ढूंढते फिर रहे हैं परंतु वह उन्हें नहीं मिल रहे हैं। अगर प्रेमी रूप ईश्वर मिल जाएंगे तो सारे दोष गुण में परिवर्तन हो जाएंगे। ईश्वर हमारे आसपास होते हैं, हमारे श्वास में भी होते हैं। कबीर दास जी ने ये भी बताया है, ईश्वर हमारे पास होते हैं, वो पल भर में हमें मिल जाएंगे। वो हमें बस साधना करना चाहिए दिल से। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज डुलिचा डारी, स्वान रूपी संसार है भूखन दे जखमार। यदि हमको ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होना है, हस्ती का मतलब पहले आप नोट कर लीजिए, हाथी, ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होना चाहिए। ज्ञान रूप हाथी पर डुलचा डालना चाहिए। डुलचा मतलब कारपेट, चटाई, जो हाथी पर चटाई डाल के बैठते हैं। हाँ, हमें मेहनत करना होगा, मतलब हमें पढ़ाई में मेहनत करनी होगी। हाँ, और ये संसार तो भूखन मतलब भोगती रहती है। समाज आपका हमेशा बुरा ही देखता, कभी अच्छा ही नहीं देखता। आपको एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। या जब हाथी एक रास्ते से जाता है तो कुत्ते बहुत भौंकते हैं, कुत्ते बहुत भौंकते हैं। इसी एग्जांपल के द्वारा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप मेहनत करिए और पढ़ाई करिए, मेहनत करके पढ़ाई करिए,
समाज तो हमेशा आपका बुरा ही चाहेगा, कोई आपका अच्छा ही नहीं चाहेगा। जब आप ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे तो जो कुत्ते होते हैं, जो समाज लोग होते हैं, हाँ, ये जो यहाँ पर दिखा भूखंड है, हमारी समाज मतलब ये आपके समाज में द्वारा बस प्रचलित है। वो तो लोग भूखते रहते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल इसी के द्वारा बताऊंगा। जब हाथी चलता है तब कुत्ते भौंकते, पर हाथी अपने में ही मस्त रहता है। हमें भी अपने में ही मतलब खुद पढ़ाई मेहनत करनी चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। ये समाज लोग तो बहुत भूखते हैं। पार्ट बी के लिए चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 2 से 3 दिन में पार्ट बी भी आ जाएगा। थैंक यू।